HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर हम हरियाणा प्रदेश के जो अपने प्रमुख समाचार पत्र है और जो सी पत्रिकाएं हैं जिन तक कि HSSC के एग्जाम के अंदर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो जो आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं जैसे हरियाणा पुलिस का है, पटवारी, ग्राम सचिव, इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हरिगंधा है वो हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा जाए भी हरियाणा संस्कृत अकादमी है इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हरिप्रभा है वो हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। सिंपल भाषा में बोलो न्यू पूछा है भी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है दोस्तों उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है वो अपना शब्द बूंद है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम क्या है, शब्द बूंद है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट में नोट कर लेना। सूचना व लोक संपर्क विभाग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। भी हरियाणा का जो सूचना व लोक संपर्क विभाग है इसकी जो प्रमुख पत्रिका है उसका नाम क्या है। तो हरियाणा संवाद है वो इसकी प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये अपने को याद रखना है। भी हरियाणा के जो सूचना व लोक संपर्क विभाग है उसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम है वो क्या है। तो उसका नाम है हरियाणा संवाद, ये अपने को याद रखना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ। भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कड़ा है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 के अंदर हुई थी। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन कार्य है वो 1956 के अंदर किया गया था। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बनाया था, कौन सा बनाया था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाया था, ये अपने को याद रखना है। अब ये पूछा गया जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो इसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो अपनी कला निधि व कैरियर 360 है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कला निधि व कैरियर 360 है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है जो अपना हिसार जिले के अंदर है इसकी जो प्रमुख पत्रिका है दोस्तों वो है हरियाणा खेती, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा खेती है वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है। जो हरियाणा का भाषा विभाग है इसके द्वारा जो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है उनके बारे में पूछा गया है। भी हरियाणा का जो भाषा विभाग है उसके द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली जाती है। तो सप्त सिंधु और जैन साहित्य ये दोनों पत्रिकाएं हैं वो हरियाणा के भाषा विभाग के द्वारा निकाली जाती है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों पत्रिकाएं हैं वो भाषा विभाग के द्वारा निकाली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक वीडियो पहुंच जाए। बेशक आप
चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन चैनल और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा के अंदर जो उर्दू भाषा है उसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो अपनी जमुना तट है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो सांख्य दैनिक व हरियाणा की आवाज है, ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जो हरियाणा का सैनिक स्कूल है कुंजपुरा का, उसका प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो ग्रे कुंज है वो हरियाणा का सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, उसकी प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है उसकी जो प्रमुख पत्रिका है उसका नाम क्या है? तो ग्रे कुंज है वो उसका नाम है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग हरियाणा की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली जाती है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वो है अपना शिक्षा सारथी, ये अपने को याद रखना है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा मासिक पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम है वो अपना शिक्षा सारथी है, ये अपने को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की एकमात्र कहां पर है? जयंत पाली, जिसको जाट पाली भी बोला जाता है, जयंत पाली महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी जो प्रमुख पत्रिका है दोस्तों वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू का सफर पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो खुशबू का सफर पुस्तक है इसका जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? डॉक्टर नरेश है, उनके द्वारा लिखी गई है खुशबू का सफर पुस्तक, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हरियाणा के हम कुछ समाचार पत्र है जिनसे कि बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कवर करेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा की जो अपनी प्रमुख पत्रिकाएं थी वो पढ़ ली हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं भी हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो झज्जर जिले से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कार्य है वो कहाँ से होता था? तो झज्जर से होता था, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी नामक पत्र कहां से निकलता था? तो जो शिवाजी नामक पत्र है दोस्तों वो कहां से निकलता था? इसका प्रकाशन है वो कहां से होता था? तो इसका प्रकाशन है वो अपना हिसार जिले से होता था। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, घनी बारी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं भी हरियाणा का राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा का माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? दैनिक हरिभूमि है, वो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है, ये अपने को याद रखना है। और कहाँ से निकलता है? तो रोहतक से निकाला जाता है दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र, जो कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार के संपादक कौन थे? तो जो हरियाणा तिलक अखबार है उसके जो संपादक थे दोस्तों वो अपने पंडित श्री राम शर्मा थे, ये अपने को याद रखना है। भी हरियाणा तिलक है वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? अभी हरियाणा तिलक अखबार है उसका जो प्रकाशन कार्य है वो कब शुरू हुआ था? तो 1923 के अंदर है वो इसका प्रकाशन कार्य है वो शुरू हुआ था, ये अपने को याद रखना है। और किसके द्वारा निकाला गया था? तो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा है वो हरियाणा तिलक अखबार है वो 1923 के अंदर शुरू किया गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाट गजट कहां से संपादित होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुके हैं भी जो जाट गजट समाचार पत्र है वो कहां से प्रकाशित होता था? तो रोहतक जिले से प्रकाशित होता था जाट गजट समाचार पत्र, ये पीढ़ी को याद रखना है। कब निकाला गया था? तो 1916 के अंदर निकाला गया था। इसका प्रकाशन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? तो छोटू राम है उनके द्वारा 1916 के अंदर जाट गजट समाचार पत्र है वो निकाला गया था। कहां से? रोहतक जिले से, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ। भाई जो जाट गजट अखबार है जो अपना रोहतक से निकलता था, इसका प्रकाशन कार्य है वो कब शुरू हुआ था। तो 1916 के अंदर है वो जाट गजट अखबार की शुरुआत करी गई थी। किसके द्वारा, चौधरी छोटू राम के द्वारा। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन हैं। तो जो हरियाणा समाचार पत्र हैं इसके जो संचालक है दोस्तों वो कौन हैं, ये अपने को याद रखना है। तो पंडित दीनदयाल शर्मा है, वो हरियाणा समाचार पत्र के संचालक है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का, संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। आज तक जितने पेपर हुए हैं एचएसएससी के, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि संदेश समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था। तो संदेश समाचार पत्र है वो पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। और हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाना जाता है, ये अपने को याद रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो भिवानी जिले के कलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था, ये अपने को याद रखना है। और संदेश समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था। तो पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा है वो संदेश समाचार पत्र है वो निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश समाचार पत्र नेक्कीराम शर्मा के द्वारा कब निकाला गया। तो जो संदेश समाचार पत्र है दोस्तों वो नेक्कीराम शर्मा के द्वारा 1930 के अंदर निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था। तो भिवानी जिले से निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। 1930 के अंदर संदेश समाचार पत्र है वो नेक्कीराम शर्मा के द्वारा भिवानी जिले से निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था। यहाँ पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, दो हैं, एक तो अपना सीधा संदेश है और एक है हरियाणा संदेश है। इन दोनों के अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जो हरियाणा संदेश है दोस्तों वो तो अपना निकाला गया था सेठ महेश चंद्र के द्वारा, और जो सीधा संदेश है संदेश समाचार पत्र है वो पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था। इन दोनों के अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा संदेश है वो सेठ महेश चंद्र के द्वारा निकाला गया था, और जो संदेश समाचार पत्र है वो अपना भिवानी जिले से 1930 के अंदर पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा संदेश समाचार पत्र है वो सेठ महेश चंद्र के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था। हरियाणा केसरी के नाम तक किसे जाना जाता है। तो पंडित नेक्कीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो हरियाणा केसरी समाचार पत्र है वो बनारसी दास गुप्ता के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1958 के अंदर हरियाणा केसरी समाचार पत्र है वो बनारसी दास गुप्ता के द्वारा भिवानी जिले से निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। इन दोनों के अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाना जाता है, लेकिन जब बात आई हरियाणा केसरी समाचार पत्र की तो वो अपना बनारसी दास गुप्ता के द्वारा भिवानी जिले से 1958 के अंदर निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खैर आदेश समाचार पत्र किसने निकाला था। जो खैर आदेश समाचार पत्र है वो अपना 1989 के अंदर दोस्तों हिसार जिले से अपना अम्बाला जिले से 1989 के अंदर अम्बाला जिले से लाला मुरलीधर के द्वारा निकाला गया था। खैर आदेश समाचार पत्र है वो लाला मुरलीधर के द्वारा अम्बाला जिले से 1989 के अंदर निकाला गया था, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। भाई ग्राम सेवक और सेवक समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था। तो ये दोनों के दोनों अखबार हैं वो अपने लाला हरदेव के द्वारा निकाले गए थे। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। तो भारत प्रताप जो समाचार पत्र है दोस्तों इसके संपादक का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। तो विशंबर दयाल शर्मा है, उनके द्वारा भारत प्रताप समाचार पत्र है उसका संपादक कार्य है वो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र किसने निकाले थे। दो अखबार हैं, एक तो अपना चुनार और एक है कोहिनूर। दोनों तो एग्जाम के अंदर प्रश्न बार बार पूछे जाए हैं। भी जो चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र हैं इनका प्रकाशन का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था। तो बाबू बालमुकुंद गुप्त के द्वारा इन दोनों अखबारों का पत्र है इनका प्रकाशन कार्य है वो किया गया था। और बालमुकुंद गुप्त है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो गुड़ियानी
रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में इनका जन्म हुआ था, ये अपने को याद रखना है। बाल मुकुंद गुप्त है, इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में हुआ था और इनके द्वारा है वो 2 समाचार पत्र निकाले गए थे। कौन कौन से? चुनार और कोहिनूर, इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन का कार्य है वो बाबू बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है भी जो जाट गजट समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो चौधरी छोटू राम के द्वारा निकाला गया था जाट गजट समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब निकाला गया था? तो 1916 के अंदर निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। जाट गजट समाचार पत्र है वो 1916 के अंदर चौधरी छोटू राम के द्वारा है वो निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न 2 पुस्तक अपनी कौन कौन सी है? एक तो है हरियाणा का इतिहास और दूसरी है हरियाणा का नवरत्न। इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन है, इन दोनों पुस्तकों को लिखने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित श्रीराम शर्मा है, इनके द्वारा लिखी गई है। कौन कौन सी पुस्तक? हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न। इन दोनों पुस्तकों को लिखने का कार्य है वो पंडित श्रीराम शर्मा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र है दोस्तों वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा है वो हरियाणा तिलक समाचार पत्र है वो निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा तिलक है वो अपना पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंडित श्रीराम शर्मा है इनके द्वारा है वो हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला गया था। इसको आप रिलेट कर सकते हो भी, जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, वो तिलक लगा कर रखते हैं, तो इससे रिलेट कर सकते हो भी हरियाणा तिलक है वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा है वो अपना तिलक समाचार पत्र है वो निकाला गया था, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट समाचार पत्र किसने निकाला था? यहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। 2 समाचार पत्र हैं, एक तो है अपना जाट गजट और दूसरा है अपना जाट समाचार। तो जो जाट गजट है दोस्तों वो तो अपना छोटू राम के द्वारा निकाला गया था, 1916 के अंदर छोटू राम के द्वारा निकाला गया था। लेकिन जो अपना जाट समाचार पत्र है दोस्तों वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा है वो जाट समाचार पत्र है वो अपना निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैन प्रकाश समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जो जैन प्रकाश समाचार पत्र है दोस्तों इसका जो प्रकाशन का कार्य है वो जियालाल जैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा का जो पहले हिंदी समाचार पत्र निकाला गया था वो कौन सा था दोस्तों? वो अपना जैन प्रकाश था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था कौन सा? जैन प्रकाश। किसके द्वारा निकाला गया था? तो जियालाल जैन के द्वारा है इसका प्रकाशन का कार्य है वो किया गया था, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जो ज्योतिष समाचार पत्र है दोस्तों वो अपना प्रहलाद शर्मा के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिष समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन का कार्य है वो प्रहलाद शर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बलिदान समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जो बलिदान समाचार पत्र है दोस्तों इनका संबंध है वो किससे है? तो मूलचंद जैन से है बलिदान समाचार पत्र का संबंध, ये अपने को याद रखना है। और जो मूलचंद जैन है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सोनीपत जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये अपने को याद रखना है। और मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गांधी है वो अपना मूलचंद जैन को कहा जाता है। और जो बलिदान समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो मूलचंद जैन के द्वारा है वो निकाला गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय समाचार पत्र किसने निकाला था? वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है भी जो ज्ञानोदय समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो ब्रह्मानंद के द्वारा है वो ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला गया था। कहां से? हिसार जिले से, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र किसने निकाला था? तो रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र है दोस्तों वो प्यारेलाल के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
चेतना समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया था? जो चेतना समाचार पत्र है दोस्तों वो अपना रविंद्रनाथ वशिष्ठ के द्वारा निकाला गया था। ये अपने को याद रखना है। कब निकाला गया था? तो 1957 के अंदर निकाला गया था। चेतना समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो रविंद्रनाथ वशिष्ठ के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970 के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उर्दू साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों? तो 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं भी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो पंचकुला जिले के अंदर है हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में हरियाणा उर्दू अकादमी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? एचएसएस के पेपर के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है भी हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी है, और एक प्रश्न यूं पूछेगा वर्तमान समय में इसके निर्देशक कौन है? तो इसका जो वर्तमान समय में निर्देशक है वो कौन है? डॉक्टर चंद्र तिरखा है। वो वर्तमान समय में हरियाणा साहित्य उर्दू अकादमी के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निर्देशक कौन है? तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान में जो निर्देशक है दोस्तों वो अपना सुनील वशिष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पंजाबी साहित्य अकादमी है इसकी जो प्रमुख पत्रिका है दोस्तों वो कौन सी है? तो अपनी शब्द बूंद है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनील वशिष्ठ है वो वर्तमान में हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी का वर्तमान में जो निर्देशक है वो कौन है? तो रामेश्वर दत्त है। डॉक्टर रामेश्वर दत्त है वो वर्तमान समय में अपने हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सन 1925 में भिवानी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था? तो एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है भी 1925 के अंदर भिवानी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो सावधान पत्र है वो 1925 के अंदर भिवानी जिले से प्रकाशित होता था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अपना 1930 के अंदर जो संदेश समाचार पत्र है दोस्तों वो भी अपना कहाँ से प्रकाशित होता था? वो भी अपना भिवानी जिले से प्रकाशित होता था। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सन 1925 में जगाधरी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था? तो 1925 के अंदर जो जगाधरी है, जगाधरी अपना कहाँ पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। यहाँ से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 के अंदर कौन सा समाचार पत्र जगाधरी से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था? तो ब्राह्मण समाचार पत्र है वो अपना जगाधरी से 1925 के अंदर प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का अपना लास्ट सेकंड क्वेश्चन है गुरुग्राम से प्रकाशित होने वाला जाट समाचार पत्र पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो जाट समाचार पत्र है दोस्तों वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा है। ये अपने को याद रखना है। बाबू कन्हैया लाल के द्वारा है वो जाट समाचार पत्र है वो निकाला गया था। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो गुरुग्राम से प्रकाशित होता था। और पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो 1889 के अंदर पहली बार प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1956 में आत्माराम जैन के द्वारा अंबाला से कौन सा मासिक समाचार पत्र निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विजयनंद है वो 1956 के अंदर आत्माराम जैन के द्वारा अंबाला जिले से निकाला गया था। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुके हैं। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हमने हरियाणा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है जो कि अपने प्रमुख समाचार पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं, जो जिनसे कि HSSC के एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।